भारत एक ऐसा देश जिसने धरती में अनेक महापुरुषों को जन्म दिया, लेकिन जब पूरी दुनिया हिंसा और युद्ध के रास्ते पर थी, तब इस मिट्टी से एक ऐसा संत निकला जिसने सिखाया कि लड़ाई भी बिना खून बहे लड़ी जा सकती है। वह थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सब महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में उनके पूरे जीवन, उनके संघर्ष और उनकी अमर वीरता की गाथा सुनेंगे। अगर आरंभिक जीवन की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, माता पुतलीबाई। और बचपन में गांधी जी बेहद शर्मीले लेकिन ईमानदार और सच बोलने वाले थे। उन पर रामायण, महाभारत और माता के धार्मिक संस्कारों का गहरा असर पड़ा। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। पढ़ाई में वह औसत थे, लेकिन अनुशासन और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। 1878 में वह इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वह कानून जो सादगी, शाकाहार और आत्म संयम का रास्ता चुना। यहीं से उनके भीतर सेवा, नैतिकता के बीज और गहरे हुए। 1891 में गांधी जी भारत लौटे। वकालत शुरू की, लेकिन खास सफलता नहीं मिली। जीवन की राह जैसे किसी और ही दिशा की ओर उन्हें बुला रही थी। इसी दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नौकरी का प्रस्ताव मिला और यहीं से सफर उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। आगे बात करें तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और एक दिन ट्रेन में उन्हें केवल उनकी भारतीय पहचान के कारण बाहर फेंक दिया गया। यह अपमान उनके भीतर आग की तरह जल उठा। यहीं से उन्होंने संकल्प लिया कि अन्याय सहा नहीं जाएगा। 20 वर्षों तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का पहला प्रयोग किया। यहीं से गांधी जी एक साधारण वकील से नेता बन गए, एक ऐसा नेता जो अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के लड़ना जानता था। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। भारत की आजादी की लड़ाई अब नई दिशा लेने वाली थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 किसानों को कर माफी दिलाई। अहमदाबाद मिल हड़ताल श्रमिकों को बेहतर वेतन और अधिकार दिलाया। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने कहा विदेशी वस्त्र त्यागो, स्वदेशी अपनाओ। चरखा और खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर दांडी पहुंचे और वहां पर नमक बनाया। इस एक कार्य ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें को हिला दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया गांधी जी द्वारा, और गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। पूरा देश आजादी की आग में जल उठा। गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने सिखाया कि बिना हिंसा किए भी आजादी मिल सकती है। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। वह हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहकर दलितों को सम्मान दिलाना चाहते थे। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। चरखा, खादी और सादगी उनके प्रतीक बन गई। गांधी जी ने सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि विचारधारा थे। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन देश के बंटवारे ने गांधी जी का दिल तोड़ दिया। हिंसा और दंगे देखकर वह बेहद दुखी हुए। 23 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिरला भवन में गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी अब शारीरिक रूप से भले ही न रहे हो, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे अंदर जीवित होने चाहिए। सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति, यही उनका संदेश था। आज दुनिया भर में गांधी के विचार अपनाए जाते हैं। वास्तव में गांधी सिर्फ एक भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के नेता है। दोस्तों, यह थी महात्मा गांधी के जीवन की गाथा। एक साधारण से मोहनदास से लेकर महात्मा बनने की यात्रा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है। गांधी जी चले गए, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सोच और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे बीच रहेगा।
गांधी जी हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।